हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हमारे भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं इस समय थोड़ा सा दूसरे एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूं, प्रोजेक्ट में हूं, जिस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। इसका इन समस्याओं का समाधान मैंने ढूंढ लिया है और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करके और जो तो प्रॉपर तरीके से हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन था, जो आप लोगों के लिए प्रॉपर जानकारियाँ हुआ करती थी, वो प्रॉपर जानकारियाँ आने लगेगी। सारी की सारी जानकारी है मेरे पास, बस इतना है कि वो आप तक पहुँच नहीं पा रही है। एक माध्यम चाहिए पहुँचाने का, जो हमारा यूट्यूब का एक माध्यम था, समय के अभाव की वजह से नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो तो प्रॉपर जानकारी आप तक जाने लगेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मुख्यतः आज प्रमुख जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो प्रमुख टॉपिक हैं, कम से कम 4 टॉपिक हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन चारों टॉपिकों को हम लोग जो तो आपके सामने बात करेंगे उन चारों टॉपिकों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो पहला टॉपिक है वो राज्यसभा और लोकसभा यानी कि सदन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कुछ पेंशन में वृद्धि से संबंधित फायदा होगा अथवा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कमांडर अशोक राव जी ने सबसे पहले यही बोला था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि इस सीबीटी और सदन के इसी सत्र में करवाएंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि केरला हाईकोर्ट के बाद केरला हाईकोर्ट का जो तो फैसला हो चुका है, इसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारक परेशान है, उस पर क्या बातें हो रही है और ये जो तो प्रश्न कहाँ से उठ के आया है। तीसरे नंबर पे है कि अभी हाल ही में कमांडर अशोक राव जी से कुछ बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात मैसेज समझ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिया है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो चौथा नंबर पे है कि संसद में अभी कुछ दिन पहले हंगामा हो गया है, तो एक्चुअली वो फर्स्ट से ही जुड़ा हुआ है, उसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो लंबा भी हो सकता है, आप लोग जो तो देखें। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, हो सकता है कि दिन में सिर्फ एक ही वीडियो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आए, तो इसलिए जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स भाई बंधु हैं, जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो साझा कर दें। जितना ज़्यादा लोग एकत्रित होकर जो तो वीडियो का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी से अपडेट हो सकते हैं, तो बिल्कुल अपडेट रहें। हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार का इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होती है और जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अपडेट होती है वही अपडेट पे चर्चा होती है। अब मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा और लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित आवाजें उठने लगी हैं। आवाज उठना कोई पहली बार नहीं है कि आज पहली बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज उठ रही है। इसके पहले तक कोई आवाजें नहीं उठी थी, लेकिन इस बार की जो आवाज उठ रही है उसमें काफी हंगामे हुए हैं। उन हंगामे के बारे में हम लोग जो तो आगे चल के बात करेंगे। दूसरे नंबर पे है कि केरला हाई कोर्ट में देखिए, एक बार का एक बात है कि केरला हाई कोर्ट के माध्यम से अगर मान लीजिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो गया है, इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो तो ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं वो परेशानी है। तो फिर केरला हाई कोर्ट के जो तो फैसले का क्या मतलब निकलता है? फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये एक आर्टिकल में ये छपा हुआ था, एक आर्टिकल में छपा हुआ था, उस आर्टिकल के माध्यम से ये जानकारी निकल के आ रही है कि ऐसा लोग ईपीएस 95 पेंशन धारक और पेंशनर्स है ये बोल रहे हैं कि अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जब परेशानी होना था तो केरला हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारक क्यों परेशान है, इस बात को लेके। और हाल ही में भी माननीय कमांडर अशोक राव जी से बात हुई थी, उस बातचीत के दौरान ये पूछा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित उनका अगला कदम क्या होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर उम्मीद कितनी बढ़ रही है, इस विषय पर बात हुई है। तो उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक बार फिर से आश्वासन देते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द ही पेंशन वृद्धि की बात बताई है। लेकिन यह है कि इस प्रकार की बातें तो निरंतर लगातार उठती चली जा रही हैं और काफी लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या पेंशन राशि मिल पाई है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो पाई है अथवा नहीं हो पाई है, इन्हीं सारी बातों को लेकर बात हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं कि संसद में हंगामा को लेकर। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर माननीय कमांडर अशोक राव जी से बात करें तो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तो केंद्र बिंदु हैं और उन्हीं के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक एकत्र भी हुए हैं और कई सारे संस्था एकत्र होकर सरकार से गुहार लगा रही है, पेंशन वृद्धि की बात कर रही है, मांगे उठा रही हैं। तो कहीं ना कहीं
जो कमांडर अशोक रावत जी बात बोल रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके, वो सत्य होने वाली है। और सत्य इसलिए भी होने वाली है क्योंकि सरकार भी कहीं न कहीं माननीय कमांडर अशोक रावत जी से खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी दो बार जो तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी से मिल चुके हैं, हमारे सांसदों के साथ में माननीय कमांडर अशोक रावत जी की बातें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो वो बात बोल रहे हैं तो सत्य है। और आज तक जो तो लगातार निरंतर 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है, इसलिए भी उनकी बात माननी चाहिए। अब संसद में हंगामे के ऊपर आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित मामला जो तो संसद में गया। लंबे समय से कोषागार समिति की बात उठाई गई, कोषागार समिति में पेंशन की वृद्धि को लेकर जो तो पेंशनर्स को 9,000 रुपये तक की बात उठाई गई, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम 7,500 रुपये। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं सीबीटी की बैठक से पहले सीबीटी के सदस्यों के साथ में जो मुलाकात हुई थी, जो बातें हुई थी, इसके पहले भी जो आश्वासन दिए गए थे, तकरीबन 9,000 रुपये तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सकती है, उस तरफ इशारा कर रहे थे। तो एक बार फिर से उसी इशारे पे जो तो पूर्ण रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भरोसा हो रहा है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आने वाले समय में तकरीबन 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी 7,500 ही कर दें, वही बड़ी बात होगी। ऑप्शन फॉर्म को लेके हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ऑप्शन फॉर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा जो तो कई प्रकार के जो तो सवाल आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन फॉर्म वृद्धि को लेके भी सुधार किया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो वीडियो में अभी तक बने रहें। जो बीच में छोड़ के चले गए होंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो कृपया हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, और जो तो हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप अपने राज्य का नाम बताते हैं तो ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए मैं अगर देखता हूँ उस राज्य के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से उसको किया जा सकता है, तो उसमें मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।